Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया पर मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ दिया। OIC इजलास से खिताब में बोले, मिलकर इक़दामात ना करने तक कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। 1.5 अरब आबादी होकर भी हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हुए। भारत, कश्मीर और इसराइल फ़लस्तीन में आबादी का तनासुब बदलने पर बज़िद हैं, मगर कोई आलमी दबाव नहीं डाला गया। OIC का मकसद था इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मगर अफसोस आज इस्लामी इक़दार ख़तरे में है। किसी ब्लॉक में तक़सीम होने के बजाय हमें मिलकर काम करना होगा। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की सोच में इजाफा हुआ, मगर दुनिया खामोश रही। अफसोस मुस्लिम दुनिया ने भी आवाज़ न उठाई। मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम का तो बिल्कुल भी नहीं। But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत ही अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती है। कोई तीसरा मुल्क आकर अफगानिस्तान में दहशत गर्दी को नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान में इस वक्त तबाही और बहरान आलमी पाबंदियों की वजह से है। अफगानिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुका। यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर दुनिया को तशवीश है। OIC और चीन मिलकर जंगबंदी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने के लिए सोचना होगा। इस बारे में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करूँगा। OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास इस्लामाबाद में जारी। 32 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा समेत 700 मंदुबीन और मुबस्सिरीन मौजूद। खुसूसी दावत देने पर चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा, हमने हमेशा आलमी इस्तेहकाम के लिए काम किया और ताउन जारी रखा। चीन आलमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर इज़हार तशवीश। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent. RSS, BJP, Hindutva-inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. भारत में हिंदुत्व सोच के बाइस मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं। RSS नज़रिए से मुतासिर भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर मजालिम ढा रही है। फ़लस्तीन की तरह कश्मीर में भी आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश हो रही है। शाह महमूद कुरैशी का OIC इजलास से खिताब। कहा, मुसलमान ममालिक में बैरूनी मुदाखलत जारी है। यमन से लेकर शाम तक मुस्लिम ममालिक को तनाज़ात का सामना है। अफगानिस्तान में अमन, बहाली और तरक्की मगरिब के लिए भी सूदमंद है। अफगानिस्तान में TTP जैसे दहशत गर्द ग्रुपों से निपटने के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। OIC को करारदादों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात पर तवज्जो देनी होगी। इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुसलमानों को तकलीफ पहुँचती है। OIC इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार है। OIC के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम पर इज़हार तशवीश। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। यमन तनाज़े के हल के लिए फ़रीक़ैन पर बातचीत के लिए ज़ोर। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इसराइल की पॉलिसी पर भी इज़हार तशवीश। जेनेवा कन्वेंशन सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शाम के मसले के हल की हिमायत। कहा, सोमालिया और सूडान मुसलसल तनाज़े का शिकार हैं। अफ्रीकी ममालिक के तनाज़ात हल करने के लिए OIC को किरदार अदा करना होगा। रोहिंग्या में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। म्यांमार में मुसलमानों पर जारी मजालिम को रोकना होगा। अफगानिस्तान में दीगर आलमी इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है तमाम OIC ममालिक तनाज़ात से निपटने के लिए ताउन करेंगे। सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का OIC इजलास से खिताब। कहा, मसाइल पर काबू पाने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा।
نائب وزیر اعظم قازقستان بولے چیلنجز کے باعث خطے کی سیکیورٹی مشکلات سے دوچار ہے. OIC رکن ممالک کو اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا. عرب گروپ کے نمائندے اور تیونس کے وزیر خارجہ بولے دہشت گردی اور انتہا پسندی خطے کے استحکام کو متاثر کر رہی ہے. عرب گروپ خطے میں تنازعات کا سیاسی حل چاہتا ہے. افریقی گروپ کے نمائندے نائجیرین وزیر مملکت کا مہاجرین کی آباد کاری پر زور. افغانستان میں استحکام کے لیے مذاکرات اور مفاہمت کو یقینی بنانا ہوگا. افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. سعودی وزیر خارجہ کا طالبان پر زور. اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کی تعریف. مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی. کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کو مذاکرات کا مشورہ. حوثی گروپ پر اسلحے کی اسمگلنگ ختم کرنے اور حملے بند کرنے پر زور. کہا آزاد ریاست کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کو بھی مذاکرات سے تنازع حل کرنا چاہیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو تاریخی پیش رفت قرار دے دیا. سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں بولے کانفرنس سے عالمی برادری کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے میں مدد ملے گی. خطے میں امن و استحکام کے لیے ابھرتے چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکے گا. پاکستان سعودی عرب کے اسلامی دنیا میں منفرد مقام کو تسلیم کرتا ہے اور سعودی عرب سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سعودی وزیر خارجہ نے افغانستان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور سفارتی تعاون میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، افغان صورتحال پر بات چیت کی گئی. OIC اجلاس جاری ہے. اپوزیشن اور کانفرنس ناکام بنانے کی کوشش کرنے والوں کو خصوصی مبارکباد. فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان مسلم امہ کی قیادت کر رہا ہے. ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے. مندوبین سیاسی حالات نظر انداز کر کے کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے. شہباز شریف کو OIC کانفرنس کے شرکاء کو خوش آمدید. کہا اجلاس ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر ہلچل ہے. نئی حقیقتوں نے عالمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا. غیر یقینی صورتحال ہے. امید ہے OIC کا اجلاس مسلم امہ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ طے کرے گا. MQM کو رام کرنے کے لیے اپوزیشن متحرک. مولانا فضل الرحمان کی بہادر آباد آمد. MQM قیادت سے سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر مشاورت. تحریک عدم اعتماد پر حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن کا. MQM 26 مارچ سے پہلے فیصلے کا اعلان نہیں کرے گی. ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری بن چکا. صدر نے قوم کو مایوس کیا. وہ پاکستان کے صدر کم اور عمران خان کے یس مین زیادہ ہیں. حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران نیازی نے اب دنیا کو للکارنا شروع کر دیا ہے. ان کے اوپر والے خانے کا میڈیکل چیک اپ ضروری ہے. جلسوں میں تڑیاں لگانے سے بات نہیں بنتی. بنی گالا کی پہاڑی سے اتر کر عوام کے دکھوں کو محسوس کریں. تحریک عدم اعتماد بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی. عمران نیازی کلین بولڈ ہوں گے. نواز شریف صاحب کی اور مودی کی قربت بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے اس کے باہر سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں. اس کے بیرونی سازش کے بھی ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس؟ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو غیر ملکی یہاں پر مداخلت نظر آ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. عدم اعتماد پر بیرونی سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہا مناسب وقت پر تمام ثبوت وزیر اعظم قوم کے سامنے رکھیں گے. ہمارے لوگوں کو کہاں، کب اور کتنے کی آفر کی گئی تفصیل موجود ہے. کراچی سے کس جہاز میں اور کیسے پیسے لائے گئے اس کے بھی ثبوت ہیں. 5 سے 7 MNAs نے واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا. فوج مخالف ٹرینڈ ہیش ٹیگز کس نے شروع کیے؟ اداروں اور PTI کو لڑانے کی سازش میں تیل کون ڈالتا رہا؟ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے کچا چھٹا کھول دیا. بتایا فوج مخالف ٹرینڈ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم نے چلائے. نون لیگ کے اکاؤنٹ ہولڈرز نے تصاویر بدل بدل کر ٹویٹس کی. فوج مخالف گھٹیا ہیش ٹیگ شفیق احمد ایڈوکیٹ نے شروع کیا جو PTI کے سخت مخالف ہیں. ان غیر اخلاقی ٹویٹس کو مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم نے ری ٹویٹ کیا. پاکستان سے باہر بیٹھے فوج مخالف گینگ نے بھی اس ہیش ٹیگ کو بڑھانے میں حصہ ڈالا.
कराची के इलाके सदर में फायरिंग से बर्खास्त पुलिस अफसर समेत 2 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने निशाना बनाया। जाँ बहक अफराद अदालत से पेशी के बाद वापस जा रहे थे। मुलजमान की तस्वीर और वाक़े की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। DIG साउथ असद खरल का कहना है वाक़े की लियारी गैंग वार से कड़ी मिल रही है। हैवी ट्रैफिक ने कराची की सड़कों को मख्तल बना दिया, जब जहां जिधर चाहे जिंदगियां छिनने लगीं। शारे फैसल पर हैवी मशीनरी ने बाप और 2 बेटियों को कुचल दिया। सफूरा चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने गाड़ी को उड़ा दिया, एक शख्स जान से गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा 181 रुपये 53 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 182 रुपये 25 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। तीनों मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी इदारों के दस्तों की रिहर्सल। जदीद तरीन J-10 जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट भी परेड का हिस्सा होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा होंगे। इस साल यौम पाकिस्तान का थीम शाद रहे पाकिस्तान है। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान। कश्मीरियों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जगह जगह मुबारकबाद के पोस्टर्स लगा दिए। पैगामात के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट की तस्वीर लगाई गई। यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है रूसी गोलाबारी से 615 इमारतें तबाह हो चुकी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 4 हफ्ते में 10,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं रूस यूक्रेन में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर गौर कर रहा है। यूक्रेन की सूरत हाल पर भारत का रद्द अमल मुतज़लज़ल है। सऊदी वजारत सेहत का वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी का ऐलान। सऊदी अरब आने वालों के लिए कोरोना वबा की तमाम पाबंदियां खत्म। गैर वैक्सीन शुदा अफराद समेत किसी के लिए टेस्ट करंतना जरूरी नहीं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग में 391 रन बनाकर आउट हो गई। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 4-4 शिकार। उस्मान ख्वाजा 91 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान की पहली इनिंग में बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलवी वनडे टीम के कप्तान एरन फिंच कहते हैं पाकिस्तान अच्छी टीम है, सीरीज में सख्त मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका और भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,394 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,650 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,271 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।